जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RR विदेशी स्टडी। आज पुनः हम लोग 10th क्लास का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि शुरू से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ये हमारे पहले अध्याय का नाम है। एनसीईआरटी की अगर जब बात किया जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों एक ही पार्ट में है, लेकिन भारतीय विज्ञान वगैरह, आलोक प्रकाशन, इस सब में अलग अलग चैप्टर वाइज किया हुआ है। तो उसका दो भाग में बांट दिया गया। पहला है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद पढ़िएगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस पढ़ने से पहले हम लोग को साइंस की जानकारियाँ जरूरी हैं कि आखिर हम लोग फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं उस फिजिक्स में क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है, क्या नहीं पढ़ना पड़ता है। तो उस सब चीज़ की जानकारी सबसे पहले पढ़ते हैं। और मेरी आदत है कि कोई भी विषय जब हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको गहना अध्ययन करते हैं, ताकि हम लोग को बेटर से बेटर समझ में आए कि हम लोग जिस चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं आखिर वो है क्या, या और उस चीज़ में हम लोग को पढ़ना क्या पड़ेगा। ये चीज़ों की जानकारी जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे क्या होते हैं, टीचर स्टार्ट कर देता है, चैप्टर लिखा दिए, क्वेश्चन आंसर भाई लिखो। ऐसे कुछ नहीं होता भैया, पहले उसको सीखो समझो, उसके बाद ही तो समझेंगे। चलिए पहले जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये तो हमारा किसका है टॉपिक, फिजिक्स का, ठीक है। ये फिजिक्स का है और फिजिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फिजिक्स का जो पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको पहले हम समझते हैं। किसको, फिजिक्स को समझते हैं, आखिर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या। तो इसका एक डिफिनेशन हम बताते हैं। जैसे कि कोई अगर हम पूछ दे कि फिजिक्स है क्या, आखिर फिजिक्स विषय किसे कहते हैं, सब चीज़ का कुछ ना कुछ डिफिनेशन होता है। जैसे इतिहास का डिफिनेशन होता है, ज्योग्राफी का डिफिनेशन होता है, पॉलिटिकल साइंस का होता है, केमिस्ट्री का होता है, गणित का, सब चीज़ का कुछ ना कुछ डिफिनेशन होता है। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीते हुए बात। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, सिविक्स, 10 क्लास में हम लोग सिविक्स जानेंगे उसको। तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल से संबंधित जितना राजनीतिक संबंधित बातें हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, कर्तव्य, ये सब पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार सब विषय में सब चीज़ पढ़ते हैं। और फिजिक्स में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। अगर फिजिक्स का डिफिनेशन किया जाए कि आखिर फिजिक्स या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका एक छोटा सा डिफिनेशन है, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में पाए जाने वाले, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले, पाए जाने वाले नहीं, वो तो वस्तु पाया जाता है ना। इसका डिफिनेशन है प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटना, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं को फिजिक्स कहते हैं। जितने ही प्राकृतिक और प्राकृतिक में घटना होते हैं उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। हम एकदम सटीक से समझाएंगे, ये नहीं रटवाने वाला काम नहीं करते हम लोग। प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं इसमें। अब प्राकृतिक क्या, प्राकृतिक का मतलब होता है गॉड गिफ्टेड, जो हम मानव नहीं बनाया है, वो अपने आप हुआ है। प्राकृतिक भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी बोले उसने बनाया है, उसको बोलेंगे प्राकृतिक, उसी को तो प्राकृतिक बोलेंगे। हमारे चारों ओर पेड़ है, पहाड़ है, नदी, तालाब, झरना, वायु, जितना ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, बारीकी से। तो इसको समझते हैं, प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, एकदम सिंपल से हम लिख के रखे हैं। हाँ, फिजिक्स क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान का वह शाखा है, यानी फिजिक्स विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सिम तो बोले, भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक तो समझ गए, नदी, पहाड़, झरना, मिट्टी, ये सब जितना है, या हमारे आसपास के जितना जीव जंतु, सब प्राकृतिक है, हम लोगों ने नहीं बनाया, इंसान उसको नहीं बनाया है। अब उसमें घटना क्या घटता है, समझिए क्या क्या घटना घटता है। जैसे हवा चल रही है, चलती है ना सुबह सुबह, तो हवा भी चलना एक फिजिक्स है। सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, ये भी एक फिजिक्स है। सूर्य उदय के समय देखना लाल दिखता है, एकदम गौर कीजिएगा, सुबह और शाम,
एकदम रक्ताभ दिखता है, रक्त की तरह लाल दिखता है। आखिर क्यों भाई, ये रक्त की तरह लाल क्यों दिखता है और 12-1 बजते बजते 10 बजते बजते उसका रंग कलर क्यों चेंज हो जाता है? ये तो फिजिक्स है, प्राकृतिक की घटना हो रहा है। प्राकृतिक घटना हो रहा है, यानी कि प्राकृतिक में घटना कर रहा है कि हमारा सूर्य उगता है, डूब जाता है, सुबह में लाल दिखता है, फिर दोपहर में पता नहीं कैसे पीला उला हो जाता है। क्या हवा तेज चलती है, कभी कभी बहुत तेज चल जाती है, प्राकृतिक घटना हो गया। इसके बारे में करते हैं। और जो है पदार्थ के बाह्य पदार्थ जो होता है हमारा, उसका बाहरी अध्ययन किया जाता है, आंतरिक अध्ययन नहीं, बाहरी अध्ययन किया जाता है फिजिक्स में। जैसे मोटर चल रहा है, मोटर क्यों चला, ये सब उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका एक सटीक सा पहले डिफिनेशन हम लोग फिजिक्स का लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए लिख लीजिए। तो इसका डिफिनेशन हम लिख दिए एकदम बढ़िया से। भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान, इसका छूट गया होगा थोड़ा सा, भौतिकी विज्ञान का छूट गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, का लगा दीजिए। भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है, भौतिकी जो भौतिक विज्ञान है वह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। या ऐसे भी थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है, भौतिक विज्ञान लगा सकते हैं, भौतिक विज्ञान इसी का और लगा सकते हैं, विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे सूर्य का उदय होना, हवा का चलना, ये सब तो प्राकृतिक घटना है ना। ये सारे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। और फर्स्ट अध्याय इसका जो हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का, तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। चलिए, जय हिंद।